दे देंगे अपनी जगह। बहुत खाली जगह पड़ी, वहां बैठे। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। आज अपन यहाँ सिर्फ जैसलमेर जिले के अंदर जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रामधुन बजाने और देश और दुनिया को संदेश देने के लिए कि एक तरफ जिला प्रशासन जैसलमेर के जैसलमेर में जहर फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत के अपनायत पर विश्वास रखने वाले तमाम लोग अपन आए हैं और सिर्फ अपन लोग भारत की अपनायत के कारण रामधुन अपन लोग यहाँ बजाएंगे और सुनाएंगे और पूरे देश और दुनिया में अपन इसका संदेश देंगे। दूसरा, अपन अपने साथ 11,000 पौधे लेकर आए हैं। जिस पवित्र धरती के ऊपर उन्होंने जहर उगला, उस पवित्र धरती के ऊपर अपन उन पौधे लगाकर पेड़ के रूप में 11,000 उनका रास्ता नफरत फैलाना, जहर फैलाना और अपन सब लोगों का धर्म का कर्तव्य है कि अपन उस जहर को मिटाएं। तो जो नफरती बातें उन्होंने वहां करी, उसका जवाब वहां बासनपीर के तालाब में अपन लोग 11,000 पौधे लेकर आए हैं। जिला प्रशासन अपने को इजाजत नहीं दे रही है। अपन कानून नियम तोड़ने वाले नहीं है। उनसे पूछा कि कौन से नियम के तहत, कौन से धारा के तहत, कौन से आदेश के तहत आपने रोका। उनके पास कोई आदेश नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई धारा नहीं। उसके बावजूद ये हार अपना है। जो तो ये तय हुआ कि जो छतरियां हैं क्षतिग्रस्त हो गई थी, स्कूल के अध्यापक वधुओं के माध्यम से उनको खुलवा करके रखा गया था। उस गांव में 10 से 15 छतरियां हो रहे हैं। मस्जिद के गेट के बाहर भी एक छतरी है। तोड़ना था तो गांव के अंदर वाली छतरी तोड़ देते अगर सांप्रदायिक लोग होते तो। उन छतरियों को इसलिए तोड़ा गया कि क्योंकि बच्चों के कई हादसे हो गए, बाड़मेर में भी हुए, जैसलमेर में हुए। अगर पत्थर गिर जाता है, बच्चा को दब जाता तो हादसा हो जाए, इसलिए खोल के रखी। उस मामले को उन्होंने तूल देने की 2019 में कोशिश की, उस टाइम चला नहीं मामला। अभी जब वो वापस लोग गए तब कई उसमें समझदार लोग भी साथ गए थे। उन लोगों ने पंचायत करके ये तय कर रखा था कि भाई ये बना देंगे, लेकिन गांव वालों की मांग थी जो 19 से मुकदमा दर्ज किया था वापस ले लो, हम साथ में खड़े करके बनवा देंगे। जिन्होंने पंचायत की थी ऐसे अच्छे लोग थे, उन लोगों को छोड़ दिया। दूसरे लोग थे जिनको ये मामला करना था, वो लोग आकर के उसको शुरू कर दिया और लोगों को उकसाया। उकसाने के बाद में मामला बढ़ता गया। लोगों से पहले जो गांव के लोग हैं उनको गेट के ऊपर, वहाँ बच्चे थे, बच्चों के ऊपर फायरिंग हो गई। एक लड़के जो शायद नाबालिग है या बालिग, उसको गोली लगी। जब गोली लगी, गैस के गोले छोड़े गए, आवाज आई तो लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वहाँ कुछ महिलाएं, बच्चे थे, उन्होंने पत्थर फेंक दिए और उन पत्थरबाजों को, पत्थर वहीं फेंकने वालों को कश्मीर से तुलना कर ली। भाई ऐसा मामला नहीं था। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही। कलेक्टर आज तक वहाँ मौके पर नहीं गया। कलेक्टर को मौके पर जाना चाहिए था, समझाइश करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। उसके बाद में अब आवे जो मुलजिम, ये कोई बात थोड़ी हुई। मुलजिम जो हों उनको बनाए। फालतू पूरा गांव मुलजिम नहीं है, पूरी जात मुलजिम नहीं है, पूरा धर्म मुलजिम नहीं है। वहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ से काफिले लेके जा रहे हैं, अब आओ मैदान में पता चलेगा। ये कोई बात नहीं भाई। आपका फर्ज ये बनता है यहाँ से जा रहे तो वहाँ लोगों को बैठाते, बुलाते, बात करते। और जो जीते हुए लोग जनप्रतिनिधि, उनकी जो भाषा थी, ये भाषा देश का संविधान उनको अलाउ नहीं करता। मैं इस मुद्दे पर वापस आऊंगी, पर उससे पहले एक सवाल कि शिव में भी एक इस तरीके की घटना हुई, लोगों ने उसे अलग एंगल दिया, बासनपीर की घटना को एक अलग एंगल दिया। इन दोनों घटनाओं की तुलना जब आप करते हैं तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत बातों में मैं नहीं जाना चाहता था। आप उस मामले को उधर ले जाना चाहते। यहाँ जो जनप्रतिनिधि आके किसी के लिए खड़ा हुआ, जिस महिला के लिए खड़े हुए, जिस महिला का बच्चा छोटा था, दूध पीता, उसके लिए तो आके थाने के गेट पे बैठ गए, थाने का घेराव कर दिया, लाठा रहा, ये वो पता नहीं क्या क्या शब्द, मैं उस शब्दों में नहीं जाना चाहता। वहीं उन्हीं महिलाओं को, जो 16 महिलाओं के, उनके बच्चे नहीं थे छोटे, गया उनको अंदर डलवाने के लिए आप वहाँ जाते हो और हमने वहाँ जाके न्याय करवा दिया।
ये दोगली राजनीति इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। उनकी छोटी उम्र है, उनको समझना चाहिए ये प्रजातंत्र है, कभी कौन आएगा कभी कौन आएगा। यहाँ राज करने वाले इस धरती पे पता नहीं कौन कौन राजा महाराजा हुआ करते थे, आज प्रजातंत्र में पता नहीं कौन कौन प्रधानमंत्री होकर चले गए, कौन कौन एमएलए होकर चले गए। तो ये सदा नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जो अपनायत है, जो अपनी नीति है, वो नीति और अपनायत बराबर सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसे कौन से बयान जो सबसे ज्यादा आपके दिल पर चोट पहुंचाए कि हाँ अब तो हमें जाना पड़ेगा, अब तो थार की अपनायत का संदेश लेकर जाना है? अब बयान पे क्यों हमको ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं जैसे वापस बयान दोहराना भी अच्छी बात नहीं है। आपने सुना, ये सब लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबने जितने वीडियो थे सब देखे, और वो वीडियो लोगों को उद्वेलित करने वाले हैं। ऐसे इतने बड़े लोग अपने आप को, हम जिनको मानते थे पूजनीय लोग, जिनके सामने सब लोग नीचे बैठते हैं, उनको आसन पे बैठाते हैं, और उनकी जो वाणी थी वो ठीक नहीं। चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ एमएलए हो चाहे और भी कई लोग थे, उनकी जो भाषा थी, इस भाषा सहन से बाहर थी लोगों में, और लोगों में एक माहौल बनाया गया डर का। ये डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। ये लोग यहीं रहेंगे भाई, ये भारत है, संविधान से चलता है। इन लोगों को बाहर जाने की जगह ही नहीं है और कहीं नहीं जाएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, साथ रहेंगे भाई। थार की अपनायत का कोई किस्सा जो आप यहाँ से सभी को सुनाना चाहे कि हम लोग किस तरीके से एक छत के नीचे बैठते हैं, किस तरीके से त्योहार साथ मनाते हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, चाहे वो बाड़मेर से हो, जैसलमेर से हो या राजस्थान के किसी भी हिस्से से हो, वो इस अपनायत को समझ पाए, इस प्रेम को समझ पाए। देखिए, हमारा आज जो लोगो है उसमें भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर भी खेजड़ी है, उसमें भी खेजड़ी है। ये खेजड़ी धर्म के, सनातन धर्म के मुताबिक पीपल का एक अंश है, तुलसी का एक अंश है, और इस तुलसी के अंश के नीचे बैठ के जो अपनायत की बात आज के यहाँ जो ये बुजुर्ग बैठे हैं, साफे वाले, यहाँ इन लोगों ने जो फैसले किए हैं वो अपने आप बहुत बड़े एक उदाहरण है, नजीर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज भी कभी कभी फैसला लेते हैं तो ऐसी नजीरें पेश करते हैं कि वहाँ आपस में ये बातें हुई। रही बात पुराने समय में, तो पुराने समय में भी यहाँ हर तरह के लोग, हर तरह की सर्विस में, नौकरी में, काम में, काज में, जमीन में बराबर फैसले और न्याय होता था, और लोग न्याय की उम्मीद करते थे। इसीलिए हम ये कहते हैं उन लोगों में जो उनके बड़े हैं, जिन लोग बोले हैं, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं, उनको भी ये कहना चाहते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं करो, और ये चीज़ें इस थार में नहीं चलने वाली है। और ये लोग यहाँ बड़े सेंसिटिव, अगर आप ऐसा करोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, लोग आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। यहाँ एक छोटे से आह्वान पे आपने देखा होगा, हजारों लोग यहाँ हैं, हजारों लोग पीछे आ रहे हैं, और पूरा काफिला वहाँ तक जा रहा है, और पुलिस बता रहे डिक्टेटरशिप पे आ गई कि शिप में रोक लें। पहले सोच रहे थे सर्किट हाउस में कैद कर लेंगे, फिर उन्होंने तय किया कि शिप में बैरिकेड लगाएंगे। अब कह रहा है जैसलमेर में घुसने नहीं। अब भाई जैसलमेर में हम अटैक थोड़ा ही कर रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, गांधी जी की रामधुन बजाते हुए हम वहाँ जा रहे हैं और अपनायत का संदेश देने जा रहे हैं। वहाँ हम ये चाहते थे प्रशासन से मिले, वहाँ के एमएलए से मिले, प्रमुख से मिले, प्रधान से मिले, सरपंच से मिले, वहाँ जितने मौजूद उन लोगों के समाज के लोग हैं उन सबसे बैठ करके बात करना चाहते थे कि आप सब बैठ करके इस बात को निबेरो, ऐसा माहौल यहाँ नहीं बनाया जाए। ये छतरियाँ बाड़मेर जिले में सैकड़ों हैं, जैसलमेर में सैकड़ों नहीं, मतलब पूरे शहर में हजारों की तादाद छतरियाँ। छतरियों से किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मोहब्बत की बूंदे यहाँ भी बरस रही है, बासनपीर में भी जाके बरसाएंगे। कोशिश तो हमारी ये मोहब्बत की बूंदे बरसाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने उस रवैये पे आ गया डिक्टेटरशिप के, ये ठीक नहीं है। और कोई संदेश जो आप प्रशासन को देना चाहें, अगर रोका जाता है तो वहाँ पर क्या रहेगा? हम तो प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमको जैसलमेर तक जाने दिया जाए। आपकी धारा जहाँ 163 लगी है वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ बाकी लोगों से हम मिलके बुला के उनसे बात करेंगे, और आपस में राजीपा कैसे हो, यहाँ की अपनायत बनी कैसे रहे, ये बात करने देने जाना चाहिए, और इनको यहाँ रोकना नहीं चाहिए हमको। अगर रोकते हैं तो हम हमारे जो गांधी जी का भजन है वो भजन गा करके उनको संदेश दे करके जहाँ रोकेंगे वहाँ से वापस आ जाए। कौन कौन सा भजन आज हमें सुनाई देगा रामधुन के साथ? तो आप वहाँ चल के सुनिए, सभी बातें अभी करना ठीक नहीं। चलिए, वहाँ की यानी पूरी तैयारी है, यानी कि वाणी में किस तरीके से आपको शीतलता नजर आएगी मौसम की तरह? जहाँ रोकेंगे वहाँ आप सुन लेना। चलिए, बासनपीर के तमाम बाशिंदों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और कवायद, और शायद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका एक ही संदेश है कि थार की अपनायत कायम रहे। थार की अपनायत कायम रहने के साथ साथ लोगों में प्रेम और कौमी एकता का संदेश यहाँ से दिया जाएगा। तो इसी तरीके से और भी जो आगे की तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और अपना संदेश बासनपीर के लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।